हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 27 जून 2025, दिन शुक्रवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन हर साल 27 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस स्वादिष्ट और बहुमुखी फल का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। अनानास न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह विटामिन सी, मैंगनीज और एंटीऑक्सीडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसके अलावा अनानास में ब्रोमेलिन नामक एक एंजाइम होता है जिसमें सूजनरोधी गुण होते हैं और पाचन में सहायता कर सकता है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। छह 634वें अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला, बोले यहाँ भी है घर जैसी अनुभूति। भारत के शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बने। उन्होंने करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद स्टेशन में प्रवेश किया। उनके साथ पोलैंड के स्लावोश उजनान्स्की, विसिनिवस्की और हंगरी के तिबोर कापू भी पहली बार अंतरिक्ष पहुंचे। वहां मिशन कमांडर पेगी विटिसन और एक्सपीडिशन 73 टीम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं में लगेंगे 20% कुशल श्रमिक, मनोहर लाल। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास MOHUA मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के लक्ष्य को हासिल करने में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शहरी आवासन मंत्रालय की ओर से CPWD द्वारा कुशल श्रमिकों की संख्या इस वर्ष 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित कस्तूरबा नगर में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय आवासन मंत्री द्वारा श्रमिकों को कौशल प्रमाण पत्र वितरित किए गए। भगवान जगन्नाथ के नाम का दुरुपयोग कर रही ममता पुरी महंत। पश्चिम बंगाल के दीघा में नए जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर भगवान जगन्नाथ के नाम का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक भावना के बिना ही दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दे दिया, जो उचित नहीं है। हैदराबाद, महिला ने रेलवे ट्रैक पर 3 किलोमीटर तक दौड़ाई कार, ट्रेन सेवा बाधित। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास शंकरपल्ली इलाके में गुरुवार सुबह एक अजीब घटना देखने को मिली, जब एक महिला अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर चढ़ाकर करीब 3 किलोमीटर तक चलाती रही। इस घटना के कारण नागुलपल्ली और शंकरपल्ली के बीच ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। मामले में रेलवे पुलिस ने बताया कि यह महिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है और कुछ समय पहले तक हैदराबाद की एक IT कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन हाल ही में उसकी नौकरी चली गई थी और वह मानसिक तनाव में दिख रही थी। ACE 345 निष्क्रिय पार्टियों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPPS के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत गुरुवार को आयोग ने बताया कि उसने 345 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPPS को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार इन दलों ने 2019 से अब तक यानी पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, जो पंजीकरण बनाए रखने की एक जरूरी शर्त है। चुनाव आयोग भाजपा का औजार बन गया, वोटर लिस्ट संशोधन पर भड़की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनाव आयोग ACI पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आयोग 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण मांगकर पीछे के दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिश कर रहा है। नई मुसीबत में फंस सकते हैं केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन पर ACB ने केस दर्ज किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं पर दिल्ली में 24 अस्पतालों के निर्माण के मामले में अनियमितता बरतने और भ्रष्टाचार करने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर इटावा में कथावाचक की पिटाई के बाद हुए बवाल को लेकर रही। यहां पुलिस अफसरों को भीड़ खदेड़ने के लिए पिस्टल तक निकालनी पड़ी। इटावा में कथावाचक की पिटाई पर बवाल, CO इंस्पेक्टर पिस्टल लेकर दौड़े, 2000 यादवों ने थाना घेरा।
इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर बवाल हो गया। गुरुवार को अहीर रेजिमेंट और यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। कथावाचक पर मुकदमा और नेता गगन यादव को नजरबंद किए जाने का विरोध में नारेबाजी की। जिस दादरपुर गांव में कथावाचक और उसके साथियों की ब्राह्मणों ने पिटाई की थी, उसके बाहर जमा हो गए। अखिलेश बोले, यादव कथावाचक की 16 साल पुरानी चोटी काटी, ये घटना ट्रंप को पता चली तो क्या कहेंगे। अखिलेश यादव ने इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई पर कहा, सोचिए जिसकी 16 साल पुरानी चोटी काट ली, उसे कितना दुख हुआ होगा। मोदी खुद को विश्वगुरु बताते हैं, ये घटना अगर ट्रंप को पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे। इसीलिए मोदी जी उनसे बार बार डांट खाते हैं। भाजपा बिहार चुनाव में बुरी तरह हार रही है, हम तेजस्वी का साथ देंगे। भल में मस्जिद ढहाने पर भड़के सांसद बक, कहा बुलडोजर से मुसलमानों को डराया जा रहा। संभल में रजा-ए मुस्तफ़ा मस्जिद ढहाए जाने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बक भड़क गए। कहा, ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि हमारी आस्था और संविधान की आत्मा पर हमला है। बुलडोजर का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि एक खास वर्ग को डराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब ये सिलसिला मस्जिदों, दुकानों और घरों तक पहुंच गया है। आजम की पत्नी बोली, सपा से नहीं अब अल्लाह से उम्मीद, उनकी हालत खराब, जेल में मिलने पहुंची थी। सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खां से गुरुवार को उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अदीब आजम और सपा नेता शावेज खान मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के लिए सभी ने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जेल परिसर में दाखिल हुए। इस दौरान आजम की पत्नी ने कहा कि अब सपा पर नहीं अल्लाह से उम्मीद है। मेरठ में बेटे बेटी को जहर देने वाली मां बोली, चेहरा दिखा दो वरना मर जाऊंगी, एक और बेटे को जन्म दिया। मेरठ में बेटे बेटी को जहर देने वाली महिला ने एक और बेटे को जन्म दिया है। बेटी की मौत हो चुकी है, बेटे का इलाज चल रहा है। एक और बेटे को अस्पताल में जन्म देने के बाद महिला ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार बच्चों का चेहरा दिखा दो, नहीं तो मर जाऊंगी। न जाने मैंने कौन से अपराध की सजा अपने बच्चों को दे दी। कानपुर में डॉक्टर ने सुपरवाइजर को 1 मिनट में 12 थप्पड़ जड़े, उर्सला में हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। कानपुर के उर्सला अस्पताल में एक डॉक्टर ने सुपरवाइजर को पीट दिया। सुपरवाइजर हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन डॉक्टर ने एक न सुनी। डॉक्टर ने सुपरवाइजर को 1 मिनट में 12 थप्पड़ जड़ दिए। ये पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हो गई। सुपरवाइजर की गलती सिर्फ इतनी थी कि पोछा लगाने के दौरान उसने डॉक्टर से उस पर चलने से मना किया था। प्रयागराज में आईपीएस के चाचा दादी को डंपर ने कुचला, दादी 10 फीट दूर जा गिरी, चाचा डिवाइडर से भिड़े। प्रयागराज के नैनी में आईपीएस अफसर के चाचा और दादी को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चाचा का सिर डिवाइडर से टकरा गया, जबकि दादी करीब 10 फीट दूर जा गिरी। हादसा गुरुवार सुबह लेप्रोसी चौराहे पर हुआ। मृतक मां बेटे छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस मयंक मिश्रा के चाचा और दादी थे। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, बद्रीनाथ हाईवे के पास बड़ा हादसा, अलकनंदा में गिरी बस, 3 की मौत, 9 लापता। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह घोलतीर के पास एक बस खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। इनमें से 4 को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स रेफर किया है। वहीं वाहन सहित 9 लोगों का पता नहीं चल पाया है, उनकी तलाश जारी है। तहसील परिसर में जुआ खेलने के मामले में डीएम सख्त, एक राजस्व उप निरीक्षक निलंबित। देहरादून, विकासनगर तहसील कार्यालय के मेन गेट पर कुर्सी मेज लगाकर जुआ खेलते राजस्व कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल के मामले में डीएम सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। सख्त कार्रवाई करते हुए डीएम ने एक राजस्व उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। एसडीएम के माध्यम से दी गई जांच आख्या में तहसील के रायगी क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक नागचंद की संलिप्तता उजागर हुई। चंडी मंदिर के महंत की करतूत से कोर्ट हैरान, एक शादी लिव इन दूसरी से तीसरी को छेड़ा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में प्रसिद्ध चंडी मंदिर का प्रबंधन अगले आदेश तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी को सौंप दिया है। अदालत ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई रकम के मामले में रीना बिष्ट को अग्रिम जमानत दे दी है, साथ ही उसे सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए हैं।
कोर्ट ने हैरानी जताई कि मंदिर का एक ऐसा महंत है जिसने एक से विवाह किया, दूसरी के साथ लिव इन में रहा और तीसरी को छेड़ने पर अब जेल में बंद है। चारधाम यात्रा मार्ग पर हर घर में होमस्टे के लिए एक कमरा, प्रदेश सरकार अधिकृत अधिकारी होगा। देहरादून, चारधाम यात्रा मार्गों पर देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार यात्रा मार्गों से सटे गांवों में होमस्टे को बढ़ावा देगी। सरकार का प्रयास है कि हर घर में लोग एक कमरा होमस्टे के लिए रखें। प्रदेश सरकार की ओर से आतिथ्य प्रशिक्षण देने के साथ बागवानी, पशुपालन व्यवसाय शुरू करने में भी मदद की जाएगी। पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन संबंधी आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। मामले में 2024 में उत्तराखंड के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से ड्रग्स और चमत्कारिक उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। डॉक्टरों की और स्टाफ की कमी से जूझ रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस समय अस्पताल में वायरल के मरीजों की भरमार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि मरीज बढ़ रहे हैं और मरीजों का इलाज अच्छे से हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी निरंतर बनी हुई है। पहले भी उच्चाधिकारियों को सूचित किया था। पहले से बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन की कमी है, लेकिन अब 2 डॉक्टरों का और ट्रांसफर हो गया। इससे जो सामान्य डॉक्टर थे उनकी भी कमी हो गई है। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल। 27 जून को पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली में भारी बारिश की चेतावनी है। दोपहर से शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश, थंडरस्टॉर्म की संभावना है। सुबह से दिन भर बादल छाए रह सकते हैं, जिससे हवा नम और उमस भरी बनी रहेगी। अब उत्तराखंड के मौसम का हाल। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने उत्तराखंड के 8 राज्यों में तेज बारिश के साथ ही बाढ़ की चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बाढ़ की आशंका है, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों को चेतावनी भेजते हुए सचेत रहने के लिए कहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।